नीतीश और नायडू ने मोदी के खिलाफ बगावत के दिए बड़े संकेत। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के साथ होगा बड़ा खेल। योगा डे पर नीतीश और नायडू गायब, बनाई बड़ी रणनीति। योगा डे पर एक तरफ पूरी दुनिया योग करती दिखाई दी, तमाम तरह के योग लोगों ने किए, तो भारतीय राजनीति में पलटासन की चर्चा तेज हो गई है। चंद्रबाबू नायडू तो स्पीकर पद को लेकर पहले ही हठ योग कर रहे हैं। वो स्पीकर पद को लेकर अपना हठ छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब योग दिवस पर पलटासन को लेकर चर्चाएं चल पड़ी हैं। बार बार पलटी मारने वाले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के एक बार फिर पलटी मारने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल योगा डे पर आज पीएम मोदी ने श्रीनगर में योगा किया, तो बीजेपी और एनडीए शासित तमाम राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम ने भी योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर साझा भी किए। लेकिन एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी दोनों के ही बड़े नेताओं ने योग दिवस के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू योग से जुड़े कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दिए। दरअसल योग दिवस को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के कारण ही दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे में योग दिवस के दिन पीएम मोदी और पूरे केंद्र सरकार की तरफ से बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार योग दिवस पर एनडीए में बड़ा बिखराव देखने को मिला है। दरअसल नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही एनडीए में बिखराव के संकेत मिलने लगे थे। सबसे पहले तो मंत्रियों की संख्या को लेकर विवाद हुआ और फिर मंत्रालयों को लेकर तकरार हुई, लेकिन इस तकरार में बीजेपी और पीएम मोदी ने अपने सहयोगियों की बिल्कुल भी नहीं सुनी। ना तो मंत्रिपरिषद में सहयोगियों को सही हिस्सा मिला और ना ही मंत्रालयों के बंटवारे में सहयोगियों को मनमाफिक विभाग दिए गए। इसका असर अब दिखाई देने लगा है। स्पीकर चुनाव को लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिख रही है, क्योंकि सहयोगी दल खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू की नाराजगी बढ़ती जा रही है। योग दिवस पर नायडू और नीतीश की दूरी ने खुलकर इसका संकेत दे दिया है। अगर इन दोनों दलों के सांसदों की संख्या को देखें तो टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। दोनों के मिलाकर 28 सांसद होते हैं। एनडीए के पास 293 सांसद हैं। अगर इसमें से 28 सांसद हट जाते हैं तो ये संख्या 265 रह जाएगी, यानी बहुमत से 7 कम। अगर ये 28 सांसद स्पीकर चुनाव में पाला बदल जाते हैं तो स्पीकर फिर इंडिया गठबंधन को चुना जा सकता है और मोदी सरकार जो 9 जून को बनी है वो 26 जून को गिर सकती है। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से दोनों ही नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अब टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद देने की तैयारी में है, लेकिन नायडू के तेवर सख्त बने हुए हैं और उन्होंने अपने तेवर दिखाना भी शुरू कर दिया है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने भी इस तरफ इशारा किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी मुश्किल में फंसे हुए हैं, विपक्ष बहुत भारी है। इसलिए इस बार मोदी के मन में बस एक ही बात चल रही है कि किसी भी तरह से वो बीजेपी का स्पीकर बनवा ले। लेकिन अब जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं उसमें मोदी के लिए अपनी पार्टी का स्पीकर बनवा पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस बीच नायडू और नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन की तरफ से भी संपर्क साधा गया है और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार जल्दी ही गिरने वाली है? केंद्र में क्या इंडिया की सरकार बनने वाली है? वैसे इन सवालों के जवाब 26 जून को मिल जाएंगे, जब लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होगा। फिलहाल तो बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। सिर्फ स्पीकर ही नहीं, पीएम मोदी की कुर्सी भी संकट में दिखाई दे रही है।